एनडीटीवी इंडिया पर दोपहर दमदार देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अदिति और सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं? कोई हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे? और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं? दिखवा दूं? नहीं, बिहार नहीं, और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप? लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं। बताओ है? देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी, इसलिए कुछ ऑफर वगी बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी स्टोरीज हैं। ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल के लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए। और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं कि वापिस कैसे हो, उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया सोचिए आप, कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूं यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं, एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दो। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है। हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हारा हमारा प्रत्याशी। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है। यूपी में भी लगता है आपको कि कौन मत जाता होगा इधर उधर। तुम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं हो, आर्काइव में पड़ी होगी, निकाल के दिखा लेना क्या मैंने कहा है प्रेस में। कई प्रेसों में नहीं आए आप, या हो सकता है कहीं और बिजी रहे हो, कहीं और बिजी रहे हो उस समय। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। लेखपाल भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर पहले ओमप्रकाश राय भट्ट और अब केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग पत्र लिख रहे हैं। देखिए, आप कोडीन पर रहिए, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो आप, उसकी बाद में कर लें। भाई बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है, इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया, अगर पॉल्यूशन पे हम लोग ट्वीट करते हैं तो वो AQI बदल देते हैं। वो गैंग है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। गैंग में किसी विचार नहीं होते हैं। वो वीडियो दिखाओ पहले। वो नहीं है, नहीं। अरे वो एक वीडियो भेजा मैंने, यही बनाया था। अच्छा नहीं होगी, मैं भेजता हूँ अभी। तो राजधानी बदल दो, लखनऊ को राजधानी बना दो। मैं आपसे कह रहा हूँ, पर्यावरण ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतक विचारक भी हैं यहाँ, तो पर्यावरण पे हम लोग डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जिसमें केवल पर्यावरण पे बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो AQI को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है। तो
आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं जिसमें लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है, नहीं इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे। इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो बहुत बड़ा विषय है पॉल्यूशन, और ये क्योंकि उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, इसलिए उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए कोई भी नियम बदल सकते हैं, चाहे वो समुद्र का हो, फॉरेस्ट का हो, हिमालयस का हो, वो सब नियम बदल देंगे। और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयस के लिए, पहाड़ों के लिए, या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं, उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। तो अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए आरोपों का, और कहा गया कि फोटो तो मेरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी है। दिल्ली खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां मिलिट्री स्कूल को लेकर अखिलेश का पत्र सामने आया है। अखिलेश यादव ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाना चाहिए, अखिलेश यादव ऐसा कहते हुए नजर आए। आज के मौके पर जहां इन वीरों ने, इन बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को और देश की धरती को बचाने का काम किया, जो इनकी बहुत पुरानी मांग रही, उस मांग से जुड़ते हुए हम लोग भी यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए, और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। दिल्ली की सरकार से पुनः मांग करता हूं, मैं पहले भी पत्र लिखा और फिर मांग करता हूं कि मिलिट्री स्कूल्स यूपी में और बढ़ाए जाएं, क्योंकि यूपी में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नादिया में लैंड नहीं हो सका है प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ है। घने कोहरे के कारण वापस कोलकाता लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। बंगाल को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नादिया में ताहिरपुर में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें ऑनलाइन शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, घनी फॉग के कारण आज प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां लैंड नहीं हो पाया, और इसी के चलते कोलकाता लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अब कार्यक्रम में ऑनलाइन ही शामिल हो पाएंगे। फिलहाल नादिया के ताहिरपुर में एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मनोज्ञा हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधा इस वक्त नादिया से ही। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री वहां पहुंच नहीं सके खराब मौसम के कारण, क्या कुछ अपडेट है? जी मनोज्ञा, आप तक आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज यहां आना था। ये पहली रैली होनी थी। पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले इसे बड़ी रैली के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि आज वेदर कंडीशंस इतने खराब हैं कि कोहरे की वजह से चॉपर लैंड नहीं कर पाया। 2 राउंड जरूर लिए, लेकिन उसके बाद वापस चला गया चॉपर, जिसका मतलब है कि कोलकाता से ही हो सकता है ऑनलाइन के तौर पर, ऑनलाइन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करें। लेकिन अभी तक समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजूमदार, बंगाल के सभी कद्दावर नेता यहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, लेकिन अब उन्हें ये तो पता लग गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना अब संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या ये रैली को अभी ऑनलाइन संबोधित किया जाएगा? एयरपोर्ट से उसकी तैयारियां की जा रही हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, वहीं से वो यहाँ पर एड्रेस करेंगे। इसके बाद उन्हें गुवाहाटी जाना है। आज गुवाहाटी के अलग अलग कार्यक्रम लगे हुए हैं जिन्हें डिले करना संभव नहीं है। ऐसे में क्योंकि रास्ता
और जब बात कोहरे की हो रही है तो मौसम के कारणों से उनका ये दौरा ताहिरपुर तक का, जो कि नदिया जिले में है, सीमावर्ती इलाकों में माना जाता है, वहां पर अब उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। तो वो लोग जो आज आए थे यहाँ पर इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, लाखों की भीड़ है अंदर और लाखों की भीड़ इस समय इंतजार कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का, उन्हें देखने का। मनोज यही जानना चाह रहे थे कि लोगों में उत्साह कैसा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, वहां पहुंचने वाले थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ कई लोग वहां पर खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री को आज सुन नहीं पाएंगे? नहीं, इधर से जाने का रास्ता ही नहीं है, सब बंद हो गया। जितना प्रधानमंत्री आ नहीं रहे, उनका दौरा यहाँ के लिए रद्द हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ रहे। क्या आपको इस बात का पता है कि मोदी नहीं आ रहे? जाइए देखिए, इतना भीड़ है, क्या कौन आदमी का हिम्मत है इतना घुसने के लिए, बोलिए। और पूछिए उसे, सिर्फ ये पता है कि मैं अंदर नहीं जा सका प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। वो ये नहीं अभी जानते हैं कि मोदी का यहाँ पर आना अभी कम से कम संभव नहीं है। पर दरअसल आज जो भीड़ है वो लाखों की भीड़ ये भी बता रही है कि लोगों के बीच में जो आज लोकप्रियता का अगर माप अगर आप रखें तो उसमें किस तरह से भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दूर दराज के इलाकों से मथुआ समुदाय के लोग, आसपास के नामशूद्र समुदाय के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो नदिया और आसपास के जिले से आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आज दरअसल इसे चुनावी शंखनाद के तौर पे देखा जा रहा था। इसका मतलब यह है कि आज ही शंखनाद करके आने वाले दिनों में होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारियों को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी थी। पर इस समय उनके इस दौरे के रद्द हो जाने की वजह से एक बात तो साफ है कि भले ही कोहरा है लेकिन राजनीति का कोहरा अपनी तरह होता है। अब इस बात की बात तो तय हो जाएगी कि इस पर किस तरह से राजनीति होती है या फिर इस पर किस तरह से वाद विवाद होता है। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा था पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल आकर उन्हें आज यहाँ पर जनता को संबोधित करना था। भव्य तैयारियां लोगों के बीच में आज हुजूम देखने को मिल रहा था कि वो सुबह से करीब 5 बजे से लगातार लोग आकर यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 11 से 12 के बीच में अभी 12 बजे के आसपास उनकी यहाँ पर रैली होनी थी। उन्हें संबोधित करना था। 3200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करना था, जिसमें सड़कें हैं। कृष्णनगर और आसपास के इलाकों में जब ये सड़कें बन जाएंगी तो उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की दूरी और जो समय अवधि है वो कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर इस समय की बात करें तो आज जब यहाँ पर सारे बड़े नेता मौजूद हैं तो चॉपर लैंड नहीं कर पाया सीधा वापस कोलकाता एयरपोर्ट पर, क्योंकि लो विजिबिलिटी कहते हैं, जिससे कोहरे की वजह से इतनी ज्यादा समस्या कि चॉपर लैंड ही नहीं कर सका। अब ये भी अभी संभव हो सकेगा नहीं बताना कि क्या उनकी यहाँ से फ्लाइट असम जाएगी और असम में लैंड करेगी, क्योंकि आज पूरे देश में कोहरे की चादर जिस तरह से खासतौर से उत्तर भारत में फैली हुई है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चॉपर की विजिबिलिटी आपकी लैंडिंग के लिए ज्यादा समस्या और चुनौतीपूर्ण होती है, न कि एयरक्राफ्ट की। प्रधानमंत्री जिस एयरक्राफ्ट में चलते हैं वो लो विजिबिलिटी में भी उड़ सकता है, लेकिन जब आप चॉपर की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तब ये चुनौतियां कई ज्यादा हो जाती हैं। और पश्चिम बंगाल में पहले संभव था कि हो सकता है कि वो सड़क से आए, लेकिन अब सड़क मार्ग से भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो भी आज प्रधानमंत्री की यहाँ पे रैली में आए हैं उन लोगों को इंतजार हो सकता है कुछ ज्यादा करना पड़ जाए, क्योंकि आज जब वो संबोधित करते तो ये पता लग जाता कि आज आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीति का तापमान पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा। जी मनोज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज प्रधानमंत्री बंगाल को कई तोहफे देने वाले थे, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की लागत 3200 करोड़ रुपए थी और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 वाराजगुली कृष्णन गरमार्ग भी शामिल था। लेन का उद्घाटन था जिसकी लंबाई 66.7 किलोमीटर थी और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 34 बारासात वाराजगुली मार्ग था। बता दें आपको प्रधानमंत्री आज उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है अब नजदीक है और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले थे और कई लोगों को इसमें संबोधित करने वाले थे। इसके बाद यहां से प्रधानमंत्री को असम जाना है, जहां वो गुवाहाटी में कई विकास परियोजना की सौगात देते नजर आएंगे।